अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, दीन इस्लाम ने जहाँ जायज़ अमवाल की तिजारत को हलाल किया है, वहीं कुछ उसूल व आदाब भी बताए हैं जिनकी रियायत करने से माल पाक हो जाता है, माल में बढ़ोतरी होती है, बरकत आती है, तिजारत को तरक्की मिलती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी व खुश होता है। उन शरई आदाब में से एक अदब यह है कि बंदा माल का हक अदा करे और अपनी कमाई से शरई उसूल के मुताबिक एक मुकर्ररा हिस्सा बतौर ज़कात निकाले। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, सूरह बकरा आयत नंबर 267। क्या है मोमिनो, अपनी पाकीज़ा कमाई से कुछ माल अल्लाह की राह में खर्च करो। सामान्य तिजारत में ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए दलीलें आम हैं। इस्लाम ने मखसूस अमवाल की क़ैद नहीं लगाई है, बल्कि किसी भी हलाल सामान की तिजारत हो रही हो, अगर वो माल निसाब तक पहुँच जाए और उस निसाब पर 1 साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरना अन नुखरिज सदक़ह मिनल्लज़ी नुइद्दु लिल बै', रवाहु अबू दाऊद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि हम उन चीज़ों से भी ज़कात निकालें जिन्हें हम बेचने के लिए रखते हैं। इस हदीस की सनद को गरचे मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ बताया है, मगर दूसरे आधार से इसकी तायीद होती है। सुनन बैहक़ी में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, कहते हैं, सामान में उसी वक्त ज़कात वाजिब होगी जब उसे तिजारत की गरज से रखा जाए। इस अथर को इब्ने हज़्म ने अल मुहल्ला में और इमाम नववी ने अल मजमू' में सही करार दिया है। तिजारत का सामान खा वो दुकान में हो या गोदाम में स्टॉक हो, नकदी रकम की शक्ल में हो या मार्केट में उधार बाकी हो, अगर वो कर्ज वापस मिलने की उम्मीद है तो इन सब का हिसाब लगाया जाएगा और जो कर्ज ताजिर के जिम्मे है उसे कम किया जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा अगर वो मजमूई तौर पर निसाब यानी 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चांदी या दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर पहुंच जा रहा है, जो कि आम करेंसी का निसाब है, और फिर उस पर 1 साल गुजर जा रहा है, तो उस माल तिजारत में ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब्दुर्रहमान बिन अब्द क़ारी कहते हैं कि मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बैतुल माल का जिम्मेदार था। चुनांचे जिस वक्त ज़कात अदा की जाती तो ताजिरों के मुअज्जल और मुअज्जल सारे तिजारती अमवाल का हिसाब लगाते और फिर पूरे माल से ज़कात वसूल करते। इस अथर को इब्ने हज़्म ने अल मुहल्ला में सही कहा है। तमाम मज़ाहिब का इस बात पर इत्तेफाक है कि कुल माल तिजारत से 2.5% ज़कात निकालनी होगी। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि वसाइल तिजारत जैसे दुकान का डिकोर, मशीनें और दीगर आलात, इसी तरह से सामान मुंतकिल करने वाली गाड़ियाँ या इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ वगैरह, तो इन्हें सामान तिजारत में और माल ज़कात में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि ज़कात में सिर्फ उन्हीं सामान का एतबार होगा जिन्हें फ़रोख्त करने के लिए रखा गया है। और सामान तिजारत का हिसाब करते वक्त सामान की असल कीमत, जो खरीदी कीमत है, उसका एतबार किया जाएगा, क्योंकि असल कीमत में साहिब माल के लिए, ताजिर के लिए बेचना आसान होता है और वही उस सामान की असल कीमत होती है। माल तिजारत में ज़कात निकालते वक्त क्या बेआइन ही वही सामान ज़कात में निकाला जाए या उसकी कीमत निकाल दी जाए? गरचे इस मसले में उलमा के यहाँ इख्तलाफ है, मगर मसले में वुसाअत और गुंजाइश है। हाजात व ज़रूरियात और मसालिह की रियायत करते हुए जिस सूरत पर अमल कर लिया जाए, इंशाअल्लाह वो दुरुस्त होगा। इसी तरह से
اگر کسی تجارت میں دو یا کئی ایک شریک ہوں تو جو مال ان میں مشترک ہے انہیں الگ نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث ہے وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ رواہ البخاری، کہ زکوٰۃ کے ڈر سے اکٹھا مال کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کمپنی کو ایک شخص کی حیثیت دے کر تمام مشترکہ اموال میں ایک ساتھ زکوٰۃ نکال دی جائے گی، اور جو مال یا منافع شرکاء کے مابین دوران سال تقسیم ہوتے رہے ہیں ان میں ہر شریک اپنے دیگر اموال کے ساتھ حساب کرے۔ اگر اس کا مال نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ واضح رہے کہ کمپنی جس مشترکہ مال میں زکوٰۃ نکال چکی ہے اس میں شرکاء دوبارہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، فقہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔